हेलो बच्चों, मैं दानी सर। बच्चों, हम प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन देख रहे थे। एक चर का द्विघात समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप दिया है हमको 76 मीटर और क्षेत्रफल जो है वो 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई हमको ज्ञात करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना आयताकार क्यारी की लंबाई या चौड़ाई दोनों में से किसी को भी एक को x मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं, माना आयताकार क्यारी की लंबाई जो है वो x मीटर है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, माना आयताकार क्यारी की लंबाई जो है वो क्या है, x मीटर है। अब यहाँ पर आयताकार क्यारी का परिमाप हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार क्यारी का परिमाप, आयताकार क्यारी का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ये हमको याद होना चाहिए। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये हमको याद होना चाहिए, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो आयताकार क्यारी का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब परिमाप कितना दिया हुआ है, 76 मीटर, इसको यहाँ पर रख देंगे। 76 बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई को हम क्या मान के चल रहे हैं, x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है ये हमको नहीं मालूम, तो ये चौड़ाई का हम चौड़ाई लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 का यहाँ पर इसके साथ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76/2 बराबर x धन चौड़ाई। अब 2 से इसको भाग दे देंगे 76 को, तो ये आ जाएगा 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38। अब ये जो x है, इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 38 माइनस एक्स इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चौड़ाई आ गया 38 माइनस एक्स, और लंबाई कितना मान के चल रहे हैं, x मान रहे हैं। अब एक चीज़ हमको यहाँ पर और दिया है कि आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल, आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल, आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो ये सूत्र है। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 357, तो यहाँ पे लिखेंगे 357 बराबर लंबाई को हम क्या मान के चले हैं, x, यहाँ पे लिखेंगे x गुना चौड़ाई कितना निकाले हैं, 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स। ठीक है, तो आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 357 बराबर x गुणा ये लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना आया, 38 माइनस एक्स। अब इसको गुणा कर देंगे तो 357 बराबर ये x का पहले गुणा करेंगे तो x इंटू 38, ये हो जाएगा 38x माइनस x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब वर्ग समीकरण बनाना है या द्विघात समीकरण बनाना है, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 38 इधर आके हो जाएगा माइनस 38x, और ये प्लस 357 ये अपने साइड में है, तो ये ऐसे ही रहेगा इक्वल करके 0। ठीक, तो ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके हम x का मान निकालेंगे, फिर हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करने पे देखिए, फिर से यहाँ पर हम रफ वर्क कर सकते हैं। तो गुणा करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ गुणांक 357 है, तो 1 गुणा 357, गुणा करने पे 357 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने में 38 आना चाहिए, तो 357 गुणा पे और
जोड़ने घटाने में 38 आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, इसलिए दो संख्या इसका हम पेयर नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, 357 जो है इसका इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 5 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, ये 3 से भाग चले जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, फिर 3 को 3 एकम 3, 2 बचा 3 नियम 27। ठीक, 3 से इसको भाग किया तो 119 आ गया। ठीक है, उसके बाद 7 से इसको भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 11 में 7 गया 4, 4 बचा, 7 7 49। ठीक, फिर 17, 17 से जाएगा। तो ये 7 गुणा 3 कितना हो गया 21, और ये 17 का 17। तो ये 21 और 17 में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 21 और 17 दोनों को जोड़ने से हमको कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक अच्छा बीच का साइन यहाँ पर माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। तो बीच का साइन जब माइनस में रहता है बच्चों, तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस में लेना है, याद रखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 21 गुणा 17 बराबर 0। ठीक, ये इस प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 38x आना चाहिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ेगा, तो फिर -21 -17 -38 आएगा। दोनों को गुणा कर देंगे तो हमको 357 प्राप्त होगा। अब ये प्रथम दो से और अंतिम दो से उभयनिष्ठ निकालते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पे आएगा x -21। इन दोनों में क्या कॉमन है, -17। यहाँ क्या बचेगा x, फिर प्लस माइनस का माइनस, यहाँ 17 बाहर आ गया 21 बराबर 0। हम अब दोनों ब्रैकेट का सेम है कि नहीं चेक कर लेते। ये भी x -21 है, ये भी x मतलब ये सही है। अब फिर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x -21 ब्रैकेट के बाहर क्या है, x -17 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया, क्या मिला, ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। द्विघात समीकरण प्राप्त करने के बाद उसका गुणनखंड निकालेंगे। अब इसका क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग इसको 0 के बराबर करते हैं। तो x -21 बराबर 0 और x -17 बराबर 0। तो x -21 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x = 21, और ये -17 उधर जाके +17 हो जाएगा, तो x बराबर 17। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आयताकार क्यारी की लंबाई हम x मीटर माने हैं, तो x का मान 21 और 17 दोनों आया है। अब यहाँ पर दो आंसर होगा। ठीक, यदि x बराबर 21 हो, x क्या चीज़ है यहाँ पर, लंबाई, x क्या चीज़ है, लंबाई। तो लंबाई 21 मीटर हो, ठीक है, लंबाई कितना हो 21 मीटर हो, तो चौड़ाई क्या प्राप्त होगा, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको एक समीकरण प्राप्त है 38 - x, उसमें x एक जगह में रख दो। तो 38 - 21 17 मीटर। ठीक, तो लंबाई 21 मीटर होगा तो चौड़ाई कितना आएगा, 17 मीटर। अब इसको लेके चलते हैं, यदि दोनों आंसर निकालना है, x बराबर 17 अगर लेंगे, x बराबर 17 मीटर हो, तो चौड़ाई क्या प्राप्त होगा, 38 माइनस क्या ले रहे हैं 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत जो होता है उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक होती है। तो इसमें लंबाई 21 आ रहा है और चौड़ाई 17 आ रहा है। इसमें लंबाई 17 आ रहा है और चौड़ाई 21 आ रहा है, तो इसलिए इसको ना लेके, है ना, इसको ना लगे, आंसर हमारा क्या होगा, आयताकार क्यारी की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर होगी। ठीक, ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे, आयताकार क्यारी की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 17 मीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या बनेंगे, आयताकार क्यारी, उसकी लंबाई मान के चलेंगे। उसके बाद इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है, तो पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र लगाने के बाद में, ठीक है, यहाँ से हम इसको चौड़ाई के रूप में एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे।
फिर आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाने से ये लंबाई का मान हम x लिए हैं तो चौड़ाई का मान 38 माइनस x और क्या क्षेत्रफल 357। यहाँ से हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण प्राप्त होने के बाद उसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो ये हमारा गुणनखंड आएगा। गुणनखंड करने के बाद ये मूल प्राप्त हो जाएगा, 2 मान आएगा। तो एक बार x का मान 21 लेंगे, एक बार 17 लेंगे। तो x का मान 21 लेंगे, मतलब लंबाई 21 होगी तो चौड़ाई उसकी इसमें रख देंगे तो चौड़ाई 17 मिल जाएगा। यदि x का मान 17 लेंगे तो चौड़ाई 21 आएगा। ठीक है, तो चूंकि आयत की लंबाई अधिक होती है चौड़ाई से, इसलिए आयताकार क्यारी की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं।